दोस्तों 2025 और फ्यूचर में अगर आपको एक ऐसा पैसिव इनकम सोर्स चाहिए जहां पर आपको कुछ भी ज्यादा काम ना करना पड़े, वन टाइम आपका पूरा प्रोसेस रहेगा और उसके बाद आपको लाइफ टाइम चुपचाप बैठकर देखना है कि वो सोर्स आपको कितना पैसा कमा कर देगा, तो गाइस ऐसे में आपको बना लेना चाहिए एक बहुत ही कमाल का टूल वेबसाइट जो कि मैं आज इस वीडियो में आपको बना के दिखाने वाला हूं। और इस वीडियो के एंड तक आप ये भी सीख जाओगे कि पहले दिन से इसको मोनेटाइज कैसे करना है। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि इसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टूल में वेबसाइट में अगर मिस्टेक हो गई तो फिर कुछ भी नहीं बचता है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं आज के डेट में ऐसा समझता हूं दोस्तों कि अगर आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, आपका हो सकता है दिन का 10 घंटा उस काम में जाता होगा और आप सोचोगे कि यार अब कितना ही टाइम बचा है, मैं क्या ही साइड हसल कर लूंगा, क्या ही पैसिव इनकम बना लूंगा, ऐसा आप सोचते होंगे। तो अगर ऐसा सोचते हो तो मैं कहूंगा इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में आपको देखने में शायद 20 से 30 मिनट का आपका टाइम लग जाएगा और अगर आप साथ साथ करते जाओगे तो टोटल 1 घंटे के अंदर अंदर ना आपकी टूल वेबसाइट बन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद उस टूल वेबसाइट में आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। उस टूल वेबसाइट को बनाओ, पब्लिश करो, ठीक है, लॉन्च कर दो साइट को और उसके बाद आप बस वेट करो, ट्रैफिक आने का खाली आप वेट करो, ठीक है। थोड़ा 1-2 सोशल मीडिया पे 5-10 दिन तक आप शेयर कर देना, जहां पर भी आपको शेयर करना आपको लगता है कि ठीक है इधर शेयर करने से कुछ व्यूज, अगर आपको लगता है कि नहीं आएंगे व्यूज, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो उसको ऐसे ही। 40-45 दिन के अंदर अंदर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये जो चीज मैंने स्टार्ट किया ना, ये बहुत सही टाइम पे किया, क्योंकि इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आपको एक बहुत ही कमाल का टूल वेबसाइट बना के दिखाने वाला हूं और आप बोलोगे कि ये टूल वेबसाइट आपकी जिंदगी बदल देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें आप बहुत इतना ज्यादा कमा जाओगे कि आप खुद का मतलब खुद की फ्लाइट होगी, आपकी प्राइवेट जेट में उड़ रहे होंगे, मैं ये सब नहीं बोल रहा हूं। मैं बस ये बोल रहा हूं कि आप हो सकता है कि सैलरीड जॉब करते होंगे जहां पर आपको मंथली 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए आपको मिलते होंगे। ये जो चीज है, यहां से आप क्यों समझ लो कि आपका इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, आपका 40-50% जो है आपका इंक्रीमेंट हो गया, वैसी वाली बात हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इससे आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पैसे कुछ करना तो है नहीं ना, टाइम थोड़ी देना है आपको। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टूल डिसाइड कर रहा था, तो हम जो टूल आज बनाने वाले हैं ना वो है सिग्नेचर एडर टूल, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे सिग्नेचर एडर टूल एग्जैक्टली होता क्या है और इसमें कितना ट्रैफिक आ सकता है। ओके, तो यहां पर आप देखो, इस वेबसाइट पे आप ट्रैफिक देखो, मंथली यहां पर 11 लाख लोग आते हैं इस साइट पर, ठीक है। 11 लाख लोग इस वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो गाइस छोटी मोटी बात नहीं है, मंथली 11 लाख लोग हो रहे हैं और हर बंदा यहां पर आके कम से कम 3 पेज को विजिट करता है। तो आप इसको समझ लो कि एग्जैक्टली आपके पेज व्यूज अगर आप गिनो तो 33 लाख के आसपास है, उससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो अब हर पेज पे अगर आपका एड चल रहा होगा तो आपको कितना पैसा बन सकता है ये आप इमेजिन कर सकते हो, है ना, हर महीने इतना ट्रैफिक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप साइट बनाते ही आपको 5-6 महीने के अंदर अंदर इतना ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा। मैं नहीं, छोड़ो ना 11 लाख छोड़ो, आप ये सोचो महीने के 50,000 व्यू आएंगे, है ना। महीने के 11 लाख व्यूज को आप छोड़ो, भूल जाओ इसको, सोचो कि देखा ही नहीं कभी। महीने के 25,000, 50,000, इतना तो हो सकता है ना, ये तो पॉसिबल है, उसके बारे में दिमाग लगाओ, ठीक है। उतना भी अगर आपको मिल जाएगा ना, एक अच्छा खासा रेवेन्यू एड्स के थ्रू आपका बन जाता है, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इस टूल में मैंने देखा कि 2 चीजें, ड्रॉ योर सिग्नेचर और टाइप योर सिग्नेचर, 2 चीजें हो सकती है इस टूल पे। तो हम भी जो टूल मैंने अभी तक ये टूल बनाया नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम इस वीडियो में बनाने वाला हूं, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या कर लेंगे, हमारे पास एक प्रॉम्प्ट होना जरूरी है। तो चैट जीपीटी बिल्कुल फ्री है, लेकिन हम चैट जीपीटी से टूल नहीं बनवाएंगे। चैट जीपीटी टूल बना कर दे देगा, मुझे पता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चैट जीपीटी टूल नहीं बनाएगा। चैट जीपीटी मुझे एक अच्छा खासा टूल बनाकर देगा, लेकिन अगर मुझे कभी भी 1 साल बाद, 2 साल बाद कभी भी उस टूल में एक नया फीचर ऐड करना होगा ना, तब तक तो चैट जीपीटी की याददाश्त चली जाएगी, ठीक है। चैट जीपीटी को याद भी नहीं रहेगा और हमें खुद को याद नहीं रहेगा। देखो यहां पर मैंने खुद ने ना जाने कितने सारे पेजेस ओपन करके रखे हुए, तो मतलब मुझे भी याद नहीं रहेगा कौन से पेज में मैंने टूल बनाया था, तो बेकार है यार, ठीक है। तो उस मामले में ये बेकार है, बाकी टूल तो ये बना देगा। तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉम्प्ट डालेंगे यहां पर, मैं आपको दिखा देता हूं। ये है एक लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट, ठीक है। हाँ, अब इतना ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं है कि आप देख के घबरा जाओ, है ना, कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट भी नहीं है। तो ये बस कुछ 7-8 लाइन का प्रॉम्प्ट है और इसके अंदर कोई बहुत बड़ी चीजें मैंने लिखी भी नहीं है, बेसिक सी चीजें लिखी हुई है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है इसके अंदर, आई नीड ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर, मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए, वेबसाइट नहीं बनाना है, ठीक है। अब इस प्रॉम्प्ट के बारे में हम थोड़ा सा ज्यादा समझेंगे, लेकिन उससे पहले बता देता हूं
वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी, और डोमेन और होस्टिंग के लिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और आप आ जाओगे इस वेबसाइट पे। आते ही आपको 75% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। अभी आपको जाना है सर्विसेज में। सर्विसेज में जाने के बाद आपको मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे जाना है, और यहां आने के बाद आपके पास मल्टीपल प्लान्स होंगे जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट सिंगल वाला मत लेना क्योंकि इसके अंदर आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है। ठीक है, तो जब आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है तो उसमें मत जाना क्योंकि वो आपको ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा बाद में। डोमेन 700-800 रुपए का होता है, जितना तो आपको सिंगल वाले प्लान में होस्टिंग में इतना पैसा नहीं लगता, तो डोमेन में लग जाएगा। तो प्रीमियम एक अच्छा प्लान है, लेकिन बिजनेस कमाल का प्लान है। यहां पर आपको सीडीएन मिल जाता है जो कि आपकी वेबसाइट की 25 गुना बढ़ा देता है। तो क्या करेंगे, हम इस प्लान को चूज कर लेंगे और इस बटन पे क्लिक करते ही हम पहुंच जाएंगे कार्ट में। यहां आने के बाद आपको कूपन कोड एंटर करना है ताकि आपको 10% और डिस्काउंट हो जाए। तो ये हो गया, तो 10,756 रुपए आपको 4 साल और साथ में 2 मंथ्स के लिए, और फ्री डोमेन, डोमेन प्राइवेसी, एसएसएल सर्टिफिकेट, डेली बैकअप्स, इन सब चीजों के लिए मिलाकर आपको सिर्फ और सिर्फ 10,756 रुपए देने 4 साल के लिए, प्लस 2 मंथ्स यानी कि 50 महीने के लिए। ओके, आप चाहो तो 1 साल का भी ले सकते हो, 2 साल का भी ले सकते हो। ठीक है, अब और अगर प्राइस कम करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम 85% का तो डिस्काउंट कर ही चुके हैं, अब अगर और प्राइसिंग कम करना है तो कंटिन्यू पे क्लिक करके एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके इसको रजिस्टर करना है और फिर बाय करना है। तो उससे क्या होगा, आप जिस प्राइस में आज खरीद रहे हो उसी प्राइस में 4 साल बाद आपका रिन्यूअल भी आपको मिल जाएगा। नहीं तो इसकी जो प्राइस होती है ऑलमोस्ट जो होता है ना, आपको अभी 10,000 पड़ रहा है, उस टाइम 16-17 हजार रुपए पड़ जाएगा आपको, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो हाँ, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप 7,000 रुपए बचा पाओगे अगर आप ऐसा कर लोगे। ओके, तो चलो, अब जब आपको ये सब करने के बाद आप जब इसको बाय कर लोगे ना, बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना। मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स दे दूंगा जो कि आपके बहुत सारे वेबसाइट बनाने में काम आ जाएंगे। जैसे पहला वाला हो गया जनरल प्रेस प्रीमियम थीम, ये ब्लॉग बनाने का काम आएगा। न्यूज़ मैप प्रीमियम थीम, ये न्यूज वेबसाइट बनाने का काम आ जाएगा। ये ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का काम आ जाएगा। इसमें रैंक मैथ जो कि आपकी वेबसाइट का एसईओ करने का काम आता है। एलिमेंटर प्रो प्लगइन जो कि आपको वेबसाइट के डिजाइनिंग में काम आएगा, और डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक प्लगइन जो कि सबसे कमाल की चीज है, अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं अमेज़न को भी ऑटोमेटिक। ये भी एक कमाल की चीज जहां पर आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, वेबसाइट खुद ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करता रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक प्लगइन होगा तो ठीक है। अगर इस पर एक वीडियो चाहिए तो बता सकते हो, मैं उस पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो चलो, अब ये सब आपको तब मिलेगा जब आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग बाय करते हो, फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करते हो, और लास्ट में जो रेसिप्ट मिलेगा उसको स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करोगे तो 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारी चीजें मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलो अब इस प्रॉम्प्ट को हम समझते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा, मुझे एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट चाहिए। आई वॉन्ट यू टू क्रिएट ए सिग्नेचर एडर टूल। मैंने कहा कि मुझे एक सिग्नेचर एडर टूल चाहिए, ठीक है, और जो कि बना हुआ होना चाहिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करिए। सिंपल है। इट शुड बी ए मॉडर्न एंड रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। मॉडर्न होना चाहिए और रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, मतलब मोबाइल में खुले तो मोबाइल का व्यू आना चाहिए, लैपटॉप में खुले तो लैपटॉप का व्यू आना चाहिए, टैबलेट में खुले तो टैबलेट का व्यू आना चाहिए। ठीक है। आई नीड all pages like about us, contact us, privacy policy, disclaimer with good amount of content। मुझे ये सारे पेजेस चाहिए, about us, contact us, privacy policy, disclaimer, ताकि मुझे गूगल का एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। ठीक है, और उसमें थोड़ा कंटेंट भी होना चाहिए। There should be 2 features in tool। अब मैं बता रहा हूं कि इस टूल के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो मैंने बोला ड्रॉ ए सिग्नेचर। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि मैंने यहां पर देख लिया था कि इसके अंदर क्या क्या रखा है। तो ड्रॉ ए सिग्नेचर, और दूसरा होना चाहिए टाइप योर सिग्नेचर। ये देखो टाइप योर सिग्नेचर वाला भी डाल दिया। अब द टाइप्ड वर्ड should be available to download in 25 handwriting fonts। अब मैंने ऐसा इसलिए लिखा कि जब आप एक नाम टाइप करोगे ना, उसको 25 हैंडराइटिंग फॉन्ट्स के अंदर, हैंडराइटिंग फॉन्ट्स लिखना जरूरी है क्योंकि हैंडराइटिंग जो होता है ना, थोड़ा कर्सिव राइटिंग जैसा आएगा, सिग्नेचर जैसा लगेगा। ठीक है, तो वो होना चाहिए। और इस नेविगेशन मेन्यू विथ लिंक्स टू ऑल दीज पेजेस, एक नेविगेशन मेन्यू होना चाहिए जिसमें इन सारे पेजेस का लिंक होना चाहिए, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट्स, इन सब का होना चाहिए। और एक हीरो सेक्शन, एक टूल सेक्शन, एक एफएक्यू सेक्शन, एक फुटर जिसके अंदर अगेन इन सारे पेजेस का लिंक होना चाहिए। और ये सब कुछ सेपरेट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पेज में होना चाहिए। देखो ये हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, डाल देना। ठीक है, ऑल्सो डार्क एंड ब्राइट मोड टॉगल बटन, डार्क और ब्राइट मॉडल, ये जो टॉगल बटन है ये भी चाहिए। तो अब मैं जब इस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी को देता हूं तो चैट जीपीटी ने मुझे एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाकर दे दिया। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट आप इस तरीके के प्रॉम्प्ट्स आप निकलवा सकते हो, ऐसा रफ प्रॉम्प्ट लिखकर। ठीक है, और इस जैसे प्रॉम्प्ट को मैं बेचता हूं, पता है, इस तरीके जो प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट्स है ना, इनको मैं बेचता हूं $5-10 में ये प्रॉम्प्ट में बेच रहा हूं हर रोज। ठीक है, तो इस तरीके के प्रॉम्प्ट क्योंकि मुझे बनाना आता है,
इस तरीके प्रॉम्प्ट बनाकर इस तरीके प्रॉम्प्ट को मैं बेच देता हूं। ठीक है, मैं ये प्रॉम्प्ट कोशिश करूंगा कि अपने वेबसाइट एरियल मनी पे आपको प्रोवाइड कर दूं ये वाला प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये वाला प्रॉम्प्ट आपको खुद बनवाना पड़ेगा। तो अब इस प्रॉम्प्ट को पूरा कॉपी कर लेना है आपको। ये हमने पूरा कॉपी कर, इस तरीके सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना, गूगल पे जाना और यहां पर टाइप करना कर्सर एआई। ठीक है, और ये वेबसाइट आपको मिल जाएगा। अब इस वेबसाइट में आने के बाद इसके आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद साइन इन कर लेना। साइन इन करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट हमें इसको साइन इन तो कहीं ना कहीं इवेंचुअली करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसलिए अकाउंट यहां पर क्रिएट कर लेना। फ्री अकाउंट क्रिएट करने के बाद डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना अपने लैपटॉप में, वैसे इसको इंस्टॉल कर लेना। जब आप पूरा इंस्टॉल कर दोगे ना और ओपन करोगे तो ऐसा एक इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपको ओपन प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, और कहीं भी आपके लैपटॉप में कोई भी एक फोल्डर के अंदर चले जाओ। जैसे मैं डाउनलोड से अंदर आ गया। अब यहां पर एक न्यू फोल्डर हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये न्यू फोल्डर हमने क्रिएट किया, इसको नाम दे देंगे हम सिग्नेचर मेकर टूल 1। ठीक है, ये हमने इसको नाम दे दिया। अब इस फोल्डर को ना ओपन नहीं करना है, सिर्फ सेलेक्ट करो। ये इस तरीके से ब्लू कलर में सेलेक्ट हो जाएगा, फिर इसको सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दो। अभी क्या होगा, ये पूरा फोल्डर यहां पर ओपन होगा। जब ये ओपन होगा तो ये एक फोल्डर नहीं होगा, ये एक प्रोजेक्ट बन चुका होगा यहां पर। ठीक है, आप देख सकते हो सिग्नेचर मेकर टूल नाम से एक प्रोजेक्ट खुल चुका है आपके सामने। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर प्रॉम्प्ट डाल के इसको बनवाना पड़ेगा। ओके, तो हम यहां पर प्रॉम्प्ट डालेंगे और इसको बनवा लेंगे। लेकिन यहां पर आप सोच रहे होंगे कि प्रॉम्प्ट कहां डालेंगे, तो प्रॉम्प्ट डालने के लिए ये जो ऊपर ऑप्शन आप देख रहे हो टॉगल एआई पेन, तो यहां पर इस पैनल पर क्लिक कर देना। तो आप देख सकते हैं न्यू चैट यहां पर ओपन हो चुका है और यहां पर आपको अपना प्रॉम्प्ट डालना होगा। ठीक है, तो हमारा प्रॉम्प्ट रेडी है यहां पे चैट जीपीटी में, और आ जाते हैं। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया, पूरा कॉपी कर लो और इसको आ जाओ यहां पर और इधर पेस्ट कर दो। ठीक है, अब क्या है ना, ये आपको यहां पे सेंड कर देना है। देखो अब आगे क्या होगा कि ये आपको 5 से 7 मिनट लेगा। अभी देख लेते हैं 6:02 हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको ये सारे काम करने, इसने अपने लिए एक लिस्ट बना दी है जो कि इसे फुलफिल करना है। तो ये सारे काम जब ये कर लेगा तो इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी इसने सबसे पहला पेज यानी कि index.html जो है क्रिएट करना शुरू कर दिया है। ओके, तो सबसे ज्यादा टाइम index.html में ही लगता है और फिर स्क्रिप्ट में लगेगा। तो मान के चलो 7 से 10 मिनट का टाइम लगेगा और आपके टूल का फर्स्ट वर्जन रेडी हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो वो फाइनल वर्जन है, अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता है तो उसके अंदर आपको चेंजेस कराने पड़ेंगे। तो जब तक आपको परफेक्ट टूल नहीं बन जाता आपको चेंजेस करवाने पड़ेंगे। तो कैसे करते हैं वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो यहां पर इसने कुछ 10 मिनट का टाइम लगाया और 10 मिनट का टाइम लगाने के बाद हमें जो भी फाइल्स चाहिए थी वो सारी फाइल्स इसने क्रिएट करके दे दी और सारे टास्क इसने कंप्लीट कर दिए। 11 of 11 डन। तो आप देख सकते हो ये स्क्रिप्ट हो गई। 595 लाइंस की कोड लिखी है इसने, और स्टाइल में अगर सीएसएस की बात कर ले तो 1450 लाइंस की कोड लिखी है। ये हमारा डिस्क्लेमर हो गया, और ये प्राइवेसी पॉलिसी, ये कॉन्टैक्ट और अबाउट, और यहां पर हमारा सबसे फर्स्ट फाइल जो है index.html। ये सारे फाइल्स हमारे लिए इसने रेडी कर दिए। तो अब आपको सबसे पहला जो काम करना है ना, बिल्कुल मत भूलना ये काम करना, बिल्कुल याद रखना। ये बटन वैसे तो नजर नहीं आता है जल्दी से, लेकिन इस कीप ऑल पर आपको क्लिक करना है। अगर आप वैसे तो इसको नहीं करोगे तो अभी तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप 1 या 2 साल बाद इस साइट के अंदर कुछ चेंजेस करने वाले होंगे ना, तो इस कीप ऑल बटन को ना दबाने की वजह से आपका सारा काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो वो आपको करना है। अब कोड कहां है आप ये सोच रहे होंगे, वैसे तो कोड यहां पर दिख रहा है, लेकिन क्या हम पूरे कोड को एज इट इज कॉपी करेंगे होस्टिंग पे? नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, हम एग्जैक्टली यहां पर क्या कर लेंगे, सबसे पहले कि ये जो एक फोल्डर है ना, यहां पर आप देख सकते हो ये मैंने जो फोल्डर क्रिएट किया था सिग्नेचर मेकर टूल 1, इसके अंदर ये सारे फाइल्स आ चुके हैं। मतलब हमें जो भी फाइल चाहिए ना वो उसने पूरा का पूरा बनाकर हमें दे दिया। अब इस फाइल को सिर्फ हमें होस्टिंग पे अपलोड करना है। ठीक है, तब हम इसको अपलोड कैसे करेंगे? देखो, अपलोड करने के लिए क्या करना है आपको, जब आपने पूरा होस्टिंग बाय कर लिया, मैंने आपको बताया कि कैसे बाय करना है, मतलब सारा कूपन कोड वगैरह बता दिया था। अगर आपने पहली बार बाय कर रहे हो तो इस वीडियो को देख के बाय कर लेना, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो उसके बाद आपको जब पूरा सब कुछ बाय कर लोगे ना, आप यहां पे आ जाओगे। यहां आने के बाद जिसको हम बोलते हैं एच पैनल, यहां आते ही आपको अपना होस्टिंग का नाम दिख जाएगा। आपने जो फ्री डोमेन आपको मिला होगा वो आप क्लेम करोगे तो वो डोमेन आपको यहां पर दिख जाएगा। फिर आपको लेफ्ट साइड में वेबसाइट्स में जाना है, वेबसाइट लिस्ट पे जाना है,
फिर यहां पर आपकी जो भी वेबसाइट है, ठीक है, आपको जो फ्री डोमेन क्लेम किया था, जिसपे आपने पूरा इस वीडियो को देख के पूरा आपने सेटअप कर लिया होगा, उसके डैशबोर्ड में जाना। डैशबोर्ड में आने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, इस फाइल मैनेजर को, यहां पर आप देख सकते हो ये फाइल मैनेजर है, इस पर क्लिक करो। और उसके बाद पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर को ओपन कर लो। अब यहां पे फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो और फिर शिफ्ट दबाते हुए, लैपटॉप में शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक करो। ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। सारे सिलेक्ट होने के बाद सबसे ऊपर आपको यहां पर एक डिलीट बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके इन सबको डिलीट कर दो, खाली कर दो पूरा। ठीक है, पूरी वेबसाइट हमने यहां पर खाली कर दी। उसके बाद आपको यहां पर ऐसा दिखेगा, इट फील्स लोनली हियर। अगर आपको ऐसा दिखता है तो हमने सब कुछ सही किया है। उसके बाद अपने वेबसाइट को ओपन करके देखना। ये वेबसाइट हम ओपन करेंगे। अब यहां पर अगर आपको कुछ भी दिखता है, पुराना साइट अगर आपको कुछ भी यहां पर दिखता है ना, तो क्या करना, यहां से क्लियर कैशे पे क्लिक कर देना। ये क्लियर कैशे पे हमने क्लिक कर दिया और कैशे क्लियर हो जाएगा हमारा। ये जो हम कैशे क्लियर कर रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं सर्वर लेवल कैशे। ठीक है, अब एक और कैशे होता है, उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट को साथ में दबाना और आपका ब्राउजर लेवल जो कैशे होता है ना, ये भी क्लियर करना है। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये सारा अगर सिलेक्टेड हो आपका, तो इन सबको डीसेलेक्ट कर दो। उसके बाद ये जो है ना, कैश इमेजेस एंड फाइल, इसको सेलेक्ट करने रहने दो और ऑल टाइम पे क्लिक करके यहां पर लास्ट और 24 आवर्स सब होगा, आप उसको ऑल टाइम कर दो और डिलीट पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब इस वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखो, आपको 403 फॉरबिडन नजर आ जाएगा। अगर ऐसा दिखता है तो हमने सब कुछ एकदम परफेक्टली कर लिया है। अब आपको वापस इस पब्लिक एचटीएमएल फाइल के अंदर आना है और आने के बाद आपको यहां पर अपलोड पर क्लिक करना है। ये जो ऊपर आप देख रहे हो एरो ऊपर की तरफ, इस पर क्लिक करना है और यहां पर आप फाइल पर क्लिक करोगे। ठीक है, और हमारा जो टूल है वो सिग्नेचर मेकर फोल्डर के अंदर है, तो इसके अंदर जाएंगे और हम इन सारे फाइल्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। करना कुछ नहीं है, फर्स्ट वाले को क्लिक करो और शिफ्ट दबाते हुए लास्ट वाले को क्लिक कर लो, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर ओपन पे क्लिक कर दो। ये पूरी की पूरी वेबसाइट यहां आ गई है। ठीक है, पूरी वेबसाइट यहां पर आ चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिंपली इसको रिफ्रेश करना है। आपकी जो वेबसाइट है जिसमें आपको 403 फॉरबिडन एरर दिख रहा था, इसको रिफ्रेश कर लो। ये आ गया आपका पूरा टूल यहां पर। अब कुछ नहीं करना, आपका टूल रेडी है। अब सिर्फ आपको चेक करना है कि जो आपने डिमांड रखी थी, क्या उसने सब कुछ फुलफिल किया है। तो देखो, होम पेज तो यहां पर है। अबाउट पेज आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा सा अबाउट पेज बनाया है, बहुत ही प्यारा अबाउट पेज लगा है। मतलब मुझे इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं लग रही, सब बढ़िया लग रहा है। कॉन्टैक्ट पेज में चलते हैं। बहुत ही अच्छा सा, बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया है यार। मतलब कभी कभी खाली कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाता है, कभी हमें ये सारा डिटेल बनाकर देता है, लेकिन इस बार तो इसने सब कुछ किया। और तो और होवर पे थोड़ा सा एनिमेट भी हो रहा है। और नीचे आप देख सकते हो कॉमन क्वेश्चंस जो है वो भी यहां पर दिखा है, एफएक्यू यहां पर दिखा रहा है, और ये हमारा फुटर जो है ये भी यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये फुटर भी इसने हमें प्रोवाइड कर दिया है। अब चलते हैं प्राइवेसी में। तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। नॉर्मली खाली टेक्स्ट लिखता है, लेकिन इसने हर एक टेक्स्ट को इस बार अच्छे से जो है डिजाइन भी किया हुआ है। एक बहुत अच्छा की पॉइंट के लिए एक अलग से रेक्टेंगल बना रखा है। और डिस्क्लेमर की बात करें, डिस्क्लेमर भी इसने कुछ वैसा ही बनाया हुआ है, तो काफी सही चीज है। अब मुझे इन सब पेजेस में कोई शिकायत नहीं है, मुझे देखना है कि क्या मेरा होम पेज सही है। तो एक सबसे पहले तो क्रिएट प्रोफेशनल डिजिटल सिग्नेचर की वेबसाइट है ये, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर डिजिटल। और मैंने बोला था 25 प्लस फॉन्ट्स होंगे, तो 25 प्लस फॉन्ट्स ने मेंशन किया हुआ है। और योर सिग्नेचर के लिए इसने काफी अच्छा सा एक आइकन बना रखा है, ताकि आइडिया लग जाएगा लोगों को, हवर करते हैं कि अच्छा ठीक है अपना सिग्नेचर यहां पर बनेगा। और इसने दो फीचर रखे, ड्रॉ सिग्नेचर और टाइप सिग्नेचर। इस पर बाद में आएंगे, पहले एफएक्यू है, फुटर है, सब कुछ बढ़िया है। ये ओपन किया हमने, एफएक्यू में ये सारा ओपन हो रहा है, बहुत ही अच्छा सा इसने ये बना दिया है। अब चलो टूल को टेस्ट करके देखते हैं। एक और चीज टेस्ट करना रह गया, इसका ब्राइट मोड। ठीक है, तो ये इसका ब्राइट मोड है, बहुत ही ब्राइट है। ठीक है, स्टार्ट क्रिएटिव में क्लिक करते ही हम टूल सेक्शन में आ जाएंगे, डार्क में चले जाते हैं। अब यहां पर ना आपको अपना सिग्नेचर ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर मैं अपना सिग्नेचर ड्रॉ करता हूं यहां पर, ये बहुत खराब लगेगा, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये सिग्नेचर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अगर मोबाइल में हो तो हम थोड़ा सा और बेटर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब लैपटॉप में यार कहां मतलब हम इसको इतना सही तरीके से ड्रॉ कर पाएंगे, तो इसको छोड़ो। अभी हमें क्या करना है, यहां पे सिग्नेचर को टाइप करना है। ये वाला फीचर इसलिए रखा ताकि जो लोग लैपटॉप यूज करते हैं ना, वो सही से यहां पर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो अपना नाम यहां पर एंटर कर लेंगे। तो मैं यहां पर अपना नाम एंटर कर लूंगा, अभिषेक। ठीक है, और इसके बाद 25 फॉन्ट्स जो मैंने बोले थे इसने यहां पर ऐड कर रखा है, तो मैं यहां पर अलग फॉन्ट, देखो ये वाला फॉन्ट ऐड कर दे, ये सही है।
ये भी सही है। तो अभी क्या कर लूंगा, मैं इसको सिंपली डाउनलोड सिग्नेचर पर क्लिक कर दूंगा। ये हमारा सिग्नेचर डाउनलोड होकर हमारे पास आ गया है। तो बस रेडी है हमारा सिग्नेचर। अब इस सिग्नेचर को जहां भी डालना होगा हम डाल देंगे। तो हमने क्या किया, डिजिटल सिग्नेचर यहां पर बना लिया है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इस तरीके से नहीं बनवाना सिग्नेचर, तो आप अपना सिग्नेचर यहां कर दो। जैसे कि अगर आपका जो भी नाम है, मान लो राहुल है तो राहुल लिख दो, ठीक है, ये आपको सिग्नेचर हो गया और डाउनलोड कर देंगे हम इसको। ये भी किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि अच्छा नहीं बना है तो कोई बात नहीं, आप ये कर सकते हो कि इधर इसको रिफ्रेश करता हूं, ये कर सकते हो कि आप इसको, इस वेबसाइट को, जो भी लोग अगर इसमें सिग्नेचर क्रिएट कर रहे होंगे वो इस वेबसाइट को मोबाइल में ओपन कर लेगा, मोबाइल से तो आराम से साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज हो सकती है। तो हमने जो टूल बनाना था ना, हमने तो बना दिया और ये बहुत ही अच्छे से बन गया। अब इसका मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर कुछ भी और करने की रिक्वायरमेंट है। फुटर थोड़ा सिंपल लग रहा है तो फुटर को थोड़ा चेंज कर देंगे, ठीक है। तो फुटर को कैसे चेंज करना है ये मैं आपको दिखा देता हूं। और यहां पर जो कॉपीराइट है वो 2024 का बना हुआ है, तो मैं इसको बोल के 25 का कर दूंगा, ठीक है। ये दो चीजें हम कर सकते हैं, बाकी वेबसाइट के मुझे कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। सारी चीजें मुझे एकदम परफेक्ट लग रही है। तो चलो, अब मान के चलो कि आप आज चेंज नहीं कर रहे इसके अंदर, आप ना आपका लैपटॉप बंद कर चुके हो, 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, अब आपको इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप कैसे करोगे मैं वो बताता हूं। अभी मैं इसको पूरा बंद कर देता हूं, ठीक है। जो हमारा ये जो फोल्डर पूरा बंद कर दो, फाइल में जाएंगे, क्लोज फोल्डर कर दिया, सब कुछ बंद हो गया, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक। अब हम 2 साल बाद इस टूल को ओपन करेंगे तो ऐसा एक होम पेज में नजर आएगा। अब क्या करेंगे, हम ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमारा जो टूल होगा ना, ये फोल्डर तो आपके पास होगा ही होगा, इस फोल्डर को सिलेक्ट करो जैसे पहले किया था और सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दो। ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा आपके सामने लोड हो जाएगा फिर से, ठीक है। ये आपकी पूरी वेबसाइट यहां पर आ चुकी है, ओके। और ये हमारा पुराना जो कुछ भी प्रॉम्प्ट हमने डाला था वो सब कुछ आपके सामने ओपन हो गया है। तो बस ये हो गया। अब नीचे आपको फिर से न्यू चैट का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहां पर आपको अपने बदलाव डालने। इसको हमने इसकी याददाश्त वापस दे दी, ये फोल्डर जैसे ही अपलोड करते हैं ना इसकी याददाश्त वापस आ जाती है। तो अब हम अपने डिमांड्स को इसके सामने रखते हैं। आई वॉन्ट टू मेक सम चेंजेस इन footer, like it should contain 4 columns, 4 columns, and first column should have a logo at the top, ठीक है। और यहां पर हम देखेंगे द फुटर शुड बी मोर अट्रैक्टिव एंड इट शुड कंटेन few animations and transitions and few hover effects, ठीक है। मैं बस इतना इसको दे रहा हूं, ठीक है। मुझे थोड़ा सा एनिमेशन चाहिए, ट्रांजिशन और कुछ होवर इफेक्ट्स वगैरह चाहिए। और जो मेरा पहला कॉलम होगा हमारे वेबसाइट के अंदर, पहला जो कॉलम है फुटर में, यहां पर हमारा जो है लोगो दे रखा है। ऑब्वियसली बात है, ये अभी फिलहाल के लिए हमारा ये लोगो ही है, तो यहां पर इससे सही किया है, वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हमने कॉपीराइट वाली लाइन भी करनी है, एंड copyright should be of 2025 and the copyright should be of 2025, so remove 2024 and replace it with 2025, ठीक है। सारी चीजें सही है, हाँ इसको कैपिटल कर दो, ठीक है। तो अब हम बस इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर इसको दे देंगे। अब इसको चेंज करने में इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसको यहाँ पर 2 फाइल्स को छेड़ना होगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि फुटर तो कॉमन है तो इसको शायद इंडेक्स में ही चेंजेस करने होंगे और एक CSS में चेंजेस करना होगा, ठीक है। तो चलो ये क्या कर रहा है, index.html के अंदर चेंज कर रहा है। अगर इसने फुटर हर पेज पर डिजाइन किया होगा तो फिर तो इसको सारे पेजेस पे काम करना होगा। अभी फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इसको खाली इंडेक्स में ही करना होगा, क्योंकि इंडेक्स वाली चीजों को ये बाकी सारे पेजेस में कॉपी करता होगा।
तो हाँ शायद ये नहीं, इसको सारे पेजेस में करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि इसने index.html में से 49 लाइंस ऐड किए और 7 लाइंस को से रिमूव कर दिया, और जिसमें से एक लाइन तो हमारा कॉपीराइट वाला भी होगा। ठीक है, तो चलो इसको पूरा काम करने देते हैं और उसके बाद हम फिर चेक करते हैं। ओके, तो यहां पर इसने सारे चेंजेस कर दिए हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसने क्या क्या चेंजेस किए यहाँ पे दिख जाएगा। देखो, इंडेक्स में इसने 49 लाइंस ऐड किए और 7 रिमूव किए, ऐसे इसने सारे पेजेस में किए। फिर इसने styles.css के अंदर 271 लाइंस ऐड किए नए और 10 लाइंस रिमूव किए, और फिर से इसने +6 और +18 ऐड किए क्योंकि इसको कॉपीराइट वाला भी करना था। ठीक है, बस ये इतना कर लिया है। स्क्रिप्ट में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्रिप्ट का तो रोल खाली टूल के अंदर होता है। तो हम इसको कीप ऑल पे फिर से याद रखना है, अगेन कीप ऑल पर आपको क्लिक करना है, इस चीज को भूलना नहीं है। तो चलो अब क्या करना है हमें, अब जो कोड हमारे वेबसाइट पे है ना, ये जो कोड है ये तो पुराना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें आप स्क्रिप्ट के अंदर इसने कोई चेंजेस किया नहीं है, तो अब आप बाकी बचे हुए सारे पेजेस को कर दोगे डिलीट, क्योंकि अब जो है ना इन पेजेस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नए पेजेस हमें चाहिए। तो अब क्या करो, इन सबको डिलीट कर दो। अब सिर्फ script.js को यहां रहने दो और बाकी सारे फाइल्स जो है ना आपको यहां से वापस अपलोड करना है। तो अपलोड पे क्लिक करते हैं, फाइल्स में जाते हैं, और याद रखना स्क्रिप्ट को दोबारा अपलोड नहीं करना है, बाकी बचे हुए पेजेस को अपलोड करना है। तो ये हमने बाकी पेजेस को अपलोड कर दिया है। ओके, अब फिर से यहां आओ, कैशे को क्लियर करो। कैशे क्लियर करना बहुत जरूरी है, ताकि क्योंकि हम बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से हम बदलाव ला रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हमें ये करना जरूरी है। अब क्या कर लेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं अगर चेंजेस अप्लाई हो गए हो। अब देखो, इसने यहां पर कुछ चेंजेस किए जरूर है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कैशे की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैं इसको डिलीट करता हूं कैशे को और रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, तो अब वापस नीचे आते हैं। तो अब देखो, अब इसने इस फुटर को बहुत अच्छी तरीके से बना दिया है। तो अब देखो, ये इसने हमारा यहाँ पर जो है लोगो रख दिया है, और ये एनिमेशंस वगैरह यहाँ पर ऐड कर दिया, सोशल मीडिया आइकन्स वगैरह यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, और ये फुटर में देखो 2025 ऐड कर दिया। जो कुछ हमने बोला वो सब कुछ इसने सही तरीके से कर दिया। अब ये सब कुछ तो मुझे बढ़िया लगा, जो भी चेंजेस इसने किए थे वो सब कुछ सही किया, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे अभी इसके अंदर लग रही है, वो ये है जैसे सोशल मीडिया आइकन्स तो डाल दिए, लेकिन उन सारे आइकन्स को सेंटर में नहीं डाला और सबको होवर करने पे एक ही कलर आ रहा है। ठीक है, ये एक इश्यू है। ठीक है, तो अब हम इसको बोल सकते हैं कि इसको ठीक करो। तो ऐसे में हमें एक बार और इसको बोलना पड़ेगा, सोशल मीडिया icons in the footer is not perfect. So make it correct, and on hover all icons shows the same color. So every social media icon should show its normal colors on hover. ठीक है, बस आपको इतना डाल देना है और उसके बाद इसको सेंड कर देना, ये आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और इसको मैं सेंड भी कर देता हूं। अब हम रुकेंगे नहीं, ठीक है, हम इसको साथ में ही करेंगे। अब क्या करते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि यार वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अब मोनेटाइज करना है, पैसा चाहिए अब तो। ठीक है, ये आपके दिमाग में आ गया होगा। तो गाइस, इसको मोनेटाइज कैसे करना है बताता हूं। देखो, दो तरीके हैं। अगर आपके पास पेशेंस है, आप पेशेंस रख सकते हो थोड़ा, तो आप एक काम कर सकते हो, 3 से 6 महीने रुक जाओ, इस पर ट्रैफिक आने दो। ठीक है, आप 30 दिन बाद आप देखोगे कि इसके अंदर आपको पर डे कम से कम 1000 का ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। उससे पहले पहले तो 100, 150, 250, 300 ऐसे छोटे मोटे ट्रैफिक आपके आएंगे, जो उसमें आपको देखिए वो बहुत ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो ये जो 200-300 व्यूज वगैरह आपको मिल रहे हैं ना, अगर उसकी कमाई अगर आपको करनी है तो वो आप कर सकते हो, वो बताऊंगा आपको। लेकिन उससे आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं वेट कर लूंगा 3 से 6 महीने, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद मैं इसको मोनेटाइज करा लूंगा एडसेंस से। तो आप 3 से 6 महीने वेट करो और एडसेंस मोनेटाइज, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है साइट को मोनेटाइज कराने के लिए। एडसेंस के अंदर सब कुछ रेडी है, हमने एडसेंस रेडी वेबसाइट बनाई है यहाँ पर। ठीक है, बस इसको आपको अप्लाई करना है एडसेंस के लिए 6 महीने बाद। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरे तो 1 महीना हो चुका है, अब दिन के 1000 का ट्रैफिक आ रहा है, मैं कुछ कमा सकता हूं, तो मुझे कमा लेना चाहिए, अगर ऐसा है आपके दिमाग में, तो आप क्या करो, एक वेबसाइट है मोनेटैग, इस वेबसाइट को ओपन कर लो, यहां पर एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लो, और उसके बाद आपका जो वेबसाइट का यूआरएल है ना, ये मांगेगा आपका होम पेज जो है आपका, वो मांगेगा, इसको दे देना। ये आपके होम पेज पे डालने के लिए एक कोड देगा।
ठीक है, वो कोड का आपको क्या करना है ना, इस index.html फाइल के अंदर आना है और हेड के अंदर, ये जो हेड सेक्शन है ना, इसके अंदर आपको कोड डाल देना है। कोड डाल के इसको सेव कर लेना और क्लोज कर देना, और उसके बाद ये क्या करेगा, आपको एक और ऑप्शन देगा जिसके अंदर आपको मल्टीपल एड्स होंगे, उनमें से हर एड पे क्लिक करने पे उसका अपना अपना कोड मिलेगा। ठीक है, उस एड कोड को अगेन उठाना है, index.html फाइल के अंदर जाना है और हेड सेक्शन के अंदर वो भी आपको डालना है। तो कुल मिला के 2 कोड आप डालते ही आपकी वेबसाइट पे एड शो होना शुरू हो जाएंगे और उसी दिन से आपकी कमाई होनी शुरू हो जाएगी। जितना भी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आता है ना, उन सब की आपको कमाई होगी। ठीक है, तो बस इतना ही करना है आपको। और ये देखो हमारा इसने काम तब तक कर दिया है, तो देख लेते हैं इसने क्या क्या किया है इसके अंदर। हमने यहां पर इसको प्रॉम्प्ट दिया था, तो स्टाइल्स के अंदर चेंज किया है, स्टाइल खाली स्टाइल्स के अंदर इसको चेंज करना पड़ा है। तो कीप ऑल पर क्लिक कर देते हैं और इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ स्टाइल वाली फाइल को अपलोड करते हैं। देखते हैं इसने क्या किया है। पूरा अब मैं सिखा ही रहा हूं तो पूरा सिखा देता हूं, वीडियो लंबा होगा तो भी ठीक है। जिन लोगों को सीखना होगा गाइस, मुझे पता है इस वीडियो को यहां तक भी उन्हीं लोगों ने देखा होगा जिनको एक्चुअल में कुछ जिंदगी में कुछ करना है, कुछ सीखना है। बाकी लोग तो छोड़ चुके होंगे, मैं जानता हूं। ठीक है, तो मैं वीडियो बना भी उन्हीं लोगों के लिए रहा हूं जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग मुझसे कुछ सीख रहे हैं वो पूरा सीख के जाए। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और यहां पर हम आ चुके हैं। अब इसके अंदर कोई चेंजेस हमें फिलहाल नहीं दिख रहा है, तो हम एक बार कैशे क्लियर करेंगे। ओके, और हम यहां पर दूसरा ब्राउजर लेवल कैशे को भी क्लियर कर देंगे। चलो अब इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी इसने इसके अंदर कोई खास चेंजेस इसमें किया नहीं है, मुझे लग नहीं रहा है कि इसने कुछ खास चेंजेस किए, जबकि मैंने इसको क्लियरली बोला था कि सोशल मीडिया आइकन्स को ठीक करना है। तो हाँ, अभी इसने इस बार इस चीज को सही तरीके से नहीं किया है, तो हमें इसको तब तक बोलते रहना है जब तक ये सही तरीके से हमें करके ना दे दे। तो बस ये चीजें हैं। फुटर को मैंने जैसे बोला इसने वैसे करके दिया, लेकिन इस चीज में ये चूक गया। ठीक है, तो हम इसको बार बार बोलेंगे इसको ठीक करो, तो ये ठीक करके हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इसका काम यही है। ठीक है, तो इसने कॉपीराइट वाला सेक्शन हमको ठीक करके दे दिया। और ये मैंने उसको बोला था कुछ एनिमेशंस वगैरह चाहिए, देखो मैं इसको होवर कर रहा हूँ, एनिमेशन हो रहा है, इसको कर रहा हूँ, ये सब होवर हो रहा है, एनिमेशन हो रहा है। और यहां पर अगर आप देख रहे हो तो ये अच्छा इसने ये तो कर दिया, ट्विटर कलर ट्विटर, फेसबुक कलर फेसबुक दे दिया, लिंक्डइन कलर लिंक्डइन दे दिया, लेकिन ये जो आइकन्स है ना इनको सेंटर में नहीं रखा। ठीक है, बस यही एक प्रॉब्लम मुझे जो इसके अंदर लगी। मैंने इसको बोला नहीं कि भाई सेंटर में रख, इसने इसको सेंटर में नहीं रखा। होवर करने पे खाली पहले सिर्फ ब्लू कलर हो रहा था, अब ब्लू कलर में आइकन भी दिख रहा है। ठीक है, सब चीज सही तो कर दी, लेकिन इसको खाली सेंटर में रखा। बस एक बार बोलना है कि सोशल मीडिया में आइकन सारे सेंटर में होने चाहिए। तो मैं यहां पर बोल देता हूं सोशल media icons in the footer। ठीक है, सोशल मीडिया आइकन्स इन द फुटर is now improved, but the logos on those icons are on left side top corner. I need you to change the location of the logos of social media icons and keep it in the center of the icons। ठीक है, अब एक बार इसको और सेंड करते हैं। चलो देख लेते हैं यार, क्योंकि मैं भी इस टूल को पहले मैं चाहता तो इस वीडियो को बनाने से पहले इस टूल को पूरा बनाकर सब कुछ करके रख सकता था, लेकिन अगर ऐसा करता तो आप लोग कैसे सीख पाते कि एक एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो इसीलिए मैं यहां पर कर रहा हूं। तो मैं हर एक प्रॉम्प्ट के लिए ना इसको समझा रहा हूं कि ये चीज करना है, ऐसे करना है, ऐसे कर करके मैं इसको समझा रहा हूं। ठीक है, लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर मैंने इसलिए बोला, एक तो ये लेफ्ट साइड में और टॉप कॉर्नर पे। ठीक है, अगर ये राइट में होता तो राइट साइड टॉप कॉर्नर बोलता। ठीक है, और नीचे होता तो लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर बोलता, और इस साइड होता तो लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड बॉटम कॉर्नर बोलता मैं इसको। ठीक है, और सेंटर में लेके आने को बोलता। तो चलो इसने ऑलमोस्ट कर दिया है, तो कीप ऑल पे क्लिक करते हैं। फिर से हम इसके स्टाइल वाली फाइल को डिलीट करेंगे। ये डिलीट कर दिया और यहां से हम नया वाला जो फाइल है उसको एक बार मैं यहां पर आके इसको रिफ्रेश कर देता हूं। ठीक है, नई जो फाइल है इसको हम अपलोड कर देंगे। अपलोड कर दिया और अगेन हम इसको एक बार कैशे क्लियर कर देंगे।
और एक बार जब ये कैशे क्लियर हो जाए फिर हम ब्राउजर कैशे को भी क्लियर कर देंगे ताकि कहीं भी कोई एरर ना रह जाए। ठीक है, बस हो गया हमारा काम, ये इसको सेंटर में लेकर आ चुका है। तो गाइस एकदम परफेक्ट टूल वेबसाइट हमने यहां पर बना दिया है। ठीक है, बस अब आपको इसको मोनेटाइज करना है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो गाइस अगर आपने अभी तक होस्टिंग बाय नहीं किया है तो मैं अपना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस लिंक पे क्लिक करके आप होस्टिंग बाय कर लो और उसके बाद इस वीडियो को देख के आप फॉलो कर सकते हो ताकि आपको होस्टिंग बाय करने में कोई दिक्कत नहीं आए। आगे सारी चीजें कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, और अगर आपको ये प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, एक इस पहले तो इस लिंक पे क्लिक करना है, फिर एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके आप इसको इस बाय करना है। कूपन कोड आप चाहो तो डाल सकते हो। ठीक है, और ये तीनों काम करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होगा बाय करने के बाद, उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना है। आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स में प्रोवाइड कर दूंगा जो भी आप यहां पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना यार, ये मैं बोलना भूल गया। और अगर आपको कोई डाउट तो कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।